के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हिंगोना गांव में डीजे बंद करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल है। बताया जा रहा है कि जाटव समाज के लोग डीजे के साथ अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। इसी दौरान जाटव समाज के लोगों से गुर्जर समाज के कुछ युवकों ने डीजे बंद करने को लेकर कहा, जिस पर जाटव समाज के संजय ने डीजे बंद करने से मना कर दिया और अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आगे चले गए। जब माल्यार्पण कर जाटव समाज के लोग डीजे बजाते हुए वापस आ रहे थे, तब महेंद्र गुर्जर और उसके साथियों ने रैली को रोका और मारपीट शुरू कर दी। जाटव समाज के लोग रैली में ज्यादा संख्या में थे, तो आरोपी मौके से भाग गए और अपने घरों की छत से फायरिंग कर दी, जिसमें संजय की मौके पर ही मौत हो गई और रानू गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। अपनी जो बाबा साहब की जयंती थी तो अपन मुरैना से जयंती ले गए थे, रैली ले गए थे। उधर से आए तो अपन ये पूरा था, वो लोग वो भी थे और हमारे पूरा अपने लेके आओगे जयंती, तो हम उधर लेके गए। तो इधर से तो निकल गए हम, उधर से उन्होंने टैक्सी जो रोकी और रोक के और जो ड्राइवर था वो खोला, वो गेट खोला, उसका चाबी निकाली, उसमें थप्पड़ दिया, चमार चूटा। क्या क्या चल रहा है, क्या है ये? कौन लोग थे? ये पुराके लोग थे, गुर्जर थे। तो आप समझते हो कि लोग आए थे? हाँ, कम से कम 7 से 8 10 ही लोग होंगे। क्या हाथों में हथियार भी थे? हथियार तो उस टाइम पे तो नहीं थे, लाठियाँ कुछ नहीं थी उस टाइम पे, तो ऐसे आए थे। लेकिन हमने डीजे बंद करवाने को बोल रहा था, वो जो हमने डीजे मैंने नहीं, हम डीजे नहीं बंद करेंगे कि हम कुछ अलग चला रहे हो तो बात अलग है कि हम अपने महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, तो उसके जो गाने हैं तो उनको बजा रहे हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब तुम आप मनाते हो तो हम तो कुछ बोलते ही नहीं। आप देवनारायण मनाओ, कुछ और मनाओ, हम तो कुछ बोलते ही नहीं। क्या घटना हो गई अभी घटना ये हुई है कि सर हम रैली निकाल रहे थे, उसने डायरेक्ट मतलब हमसे डीजे बंद करने की बोला। हमने डायरेक्ट मना कर दिया, 2-3 लोगों ने, और एक उनमें से बोला और डायरेक्ट गया ऊपर छत पर चढ़ के और उन्होंने गोलियां शुरू कर दी। कितने लोगों ने गोली चलाई? कम से कम 5 से 6 लोग होंगे। अच्छा, हाँ। किसी की मौत वगैरह हुई है? हाँ सर, मौत हुई है 2 लोगों की, वो 1 लोग की मौत हुई है, एक घायल है। जयंती का रैली निकाल रहे थे, उधर से इधर गए थे, उधर अपना पूरा एक समाज का उसे लौट रहे थे। उन्होंने रास्ते में मतलब रैली रोक ली, चाबी खींच ली टैक्सी की और बोले थे ऐसे नहीं निकालोगे। ये गुजर थे, वो काय की रैली निकाल रहे थे? बाबा साहब की। तो फिर क्या बोला? फिर ये गाली बात देने लगे माँ बहन की। फिर ये बोला कि जयंती नहीं निकालने देंगे। फिर हमने कुछ कहा थे, बोल रहे थे, हमने कुछ कहा तुम क्या करोगे, बस इतना कहा है। तब तक वो जाए छत पे चढ़ के उन्होंने गोली चला दी। कितने लोग थे जो रोकने आए थे? क्या? कितने लोग रोकने आए थे? कहाँ पे? वहाँ यहाँ पे करीबन थे 7-8 लोग थे रोकने आए थे। हाँ। क्या क्या हथियार लेके आए थे साथ में? अब इतना तो पता नहीं है, इतना अपन तो देख रहे थे। कहाँ से चलाई उन लोगों ने? छत से। कितने लोगों ने गोली चलाई देखा? नहीं देखा ना। कल थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हिंगोना खुर्द गांव में रात्रि करीबन 8:30 बजे एक घटना घटित हुई, जिसमें 2 पक्ष हैं, गुर्जर समुदाय एवं जाटव समुदाय। उनके बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ और उसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जाटव समाज का जो व्यक्ति है उसकी तत्कालीन घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति जो घायल है उसके हाथ में गोली लगी हुई है, उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है और पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें कुल 10 आरोपी हैं, जिसमें 3 आरोपी अभी पुलिस ने राउंड अप कर लिए हैं। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए हमारी टीमें हैं जो लगातार दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही बचे हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोकल के लोगों का कहना है कि जयंती का समारोह निकल रहा था, इस दौरान ये विवाद हुआ। किसको लेकर विवाद हुआ? प्राइमर फेसी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी कुछ गेहूं काटने को लेकर पुरानी रंजिश पर भी विवाद चल रहा था और ये भी सुनने में आया कि कल कुछ डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, उस पर से ये घटना घटित हुई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसको हम विवेचना में शामिल करते हुए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हिंगोना गांव में गुर्जरों के द्वारा जाटव समाज की रैली पर गोलीबारी की घटना में हुई संजय सेमिल की मौत के बाद जाटव समाज के लोगों ने गांव में काफी हंगामा किया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद भी स्थिति तनावपूर्ण रही। देर रात तक समाज के लोग और मृतक के परिजन युवक के शव को पुलिस को उठाने नहीं दे रहे थे। पुलिस रात 2:30 बजे मृतक के शव को घटना स्थल से उठा सकी। परिजन और समाज के लोगों ने 10 आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने रात में ही 3 आरोपी महेंद्र गुर्जर, तहसीलदार गुर्जर और गब्बर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 7 आरोपी अभी भी फरार हैं। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही शव पुलिस को उठाने दिया गया। अब समाज के लोग आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है।